उत्तराखंड से प्रोग्राम करके महाराष्ट्र जा रहे थे। तो जैसे उत्तराखंड हरिद्वार से प्रोग्राम करके हम दिल्ली पहुंचे, जिस शताब्दी से हम उतरे उसी शताब्दी से एक बाबा गुरुजी उतरे, उसका फोटो मेरे पास है। तो उन्होंने स्पष्ट मुझे देख करके यूं कहा कि आपका फोटो, आपकी वीडियो हम बहुत सुनते हैं मौलाना। हमने कहा कि सच में सुनते? आंखें बड़ी बड़ी थी, थोड़ी अजीब टाइप के लग रहे थे वो, दिखने में काले कलर के थे। मुझे डर लगा कि कहीं ये पीट न दे, मुझे डर भी लग रहा था। लेकिन बोला कि नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा कि मैं औरंगाबाद जा रहा हूँ प्रोग्राम। बोला मैं भी औरंगाबाद में जा रहा हूँ। हमने कहा कि आपकी फ्लाइट कितने बजे? उन्होंने कहा कि 3:20 की फ्लाइट। मैंने कहा 3:20 की मेरी भी फ्लाइट है। हमने कहा कौन से टर्मिनल से? उन्होंने कहा कि टर्मिनल 2 से। हमने कहा मेरा भी उसी से। ये पूछिए होते होते हमने कहा आपकी सीट नंबर क्या है? उन्होंने कहा कि हमारी सीट नंबर F23F है, यानी विंडो साइड। फ्लाइट में A और F विंडो साइड की सीट होती है, खिड़की के साइड। हमने कहा कि 22 में F हमारी है। यानी गए साथ में पहुंचे। औरंगाबाद एयरपोर्ट में उतरा, मेरा सामान आने में देरी हो गई थी। तो वो बंदा गेट पे खड़ा रहा। उन्होंने कहा, उनको जो लोग लेने के लिए आए थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मौलाना साहब हैं, इनको वेदों का ज्ञान है, मैं इनके साथ सेल्फी लेना चाहता हूँ। उन्होंने सेल्फी ली बाज़ाब्ता। मैंने उनसे कहा कि वो सेल्फी आप मुझे दीजिए। वो गुरु हैं, देखिए महाराज हैं। उन्होंने कहा कि आप वेदों को पढ़ते हैं या वैसे रटते हैं? हमने कहा कि बोलिए। तो उन्होंने हमसे पूछा कि अच्छा एक लफ्ज का मीनिंग बतलाइए तो क्या होता है? हमने कहा कि पूछिए, जहां तक संस्कृत जानते हैं बताएंगे आपको। उन्होंने हमसे ये कहा, तुवम का मतलब क्या होता है? तुवम। हमने कहा कि तुवम यू आर अ ग्रेट पर्सन। हमने कहा कि यू आर अ ग्रेट पर्सन, आप बड़े महान हैं। तो हंसने लगे। हमने कहा क्यों हंस रहे? बोला आपने यू आर ग्रेट में जवाब दे दिया कि तुवम का मतलब क्या? तुवम मतलब आप, और हमने यू आर में यानी तुवम में ही यू आर ग्रेट में जवाब दे दिया, आप महान हैं। और तुवम मीन्स आप होता है। हमने कहा कि सर तुवम मीन्स आप होता है। बोलता यूयम मीन्स। हमने कहा यूयम मीन्स हम होता है। उन्होंने कहा कि मैं मीन्स क्या होता? हंस भी रहे, एग्जाम भी ले रहे। हमने कहा कि मैं अहम अब्दुल्ला सालिम अस्ति उपविशति, अहम अब्दुल्ला सालिम खादती, अब्दुल्ला सालिम खाता है, अब्दुल्ला सालिम, अहम अब्दुल्ला सालिम पढ़ती, अब्दुल्ला सालिम, मैं अब्दुल्ला सालिम पढ़ता हूँ, चलती चलता हूँ, खादती खाता हूँ, पठती पठतः किसी पाठ को हम पढ़ाते हैं। हमने कहा कि बताइए कौन सा सेंटेंस है? फिर हमने भी कहा कि अच्छा आपको हम बता ही देते हैं फिर थोड़ा बहुत। तो इतने घुल मिल गए, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो गुरु ही ना और मैं मौलाना ही ना हो। वो गेरुए रंग के कपड़े पहने हुए थे। हमने कहा कि सर ये तहजीब बहुत पुरानी है, इस तहजीब को बरकरार रहना चाहिए। यहाँ जब मेरा प्रोग्राम पूरा हो गया तो उन्होंने मैसेज किया व्हाट्सएप पे। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब आप कहाँ हैं? मैं फलां होटल में ठहरा हुआ हूँ, आइए दोनों मिलकर बातचीत करेंगे। हमने कहा कि सर नहीं, मेरा प्रोग्राम, अगला प्रोग्राम मेरा 24 तारीख का मेरा प्रोग्राम फरक्का में आना था, मुझे फ्लाइट पकड़नी थी। हमने कहा कि हम वहाँ जा रहे हैं। ये तहजीब है पुरानी, ये कल्चर है पुरानी, इसीलिए भारत के किसी मुसलमान को इजाजत नहीं है आपको काफिर कहने की। और अगर कोई भूल चूक से बोल दे तो मेरे हिंदू भाइयों बुरा नहीं मानिएगा, पहली बात तो बोलने की इजाजत और परमिशन नहीं है। लड़ाते हैं जो लोग, उनकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। बड़े बड़े माइक लेकर पहुंच जाते हैं। नफरत पैदा कर दिया इन्होंने दाढ़ी और टोपी वालों से। नहीं, एक मुसलमान है दाढ़ी और टोपी रखता है तो इसका मतलब है कि वो वैद के खिलाफ है, वो हिंदुस्तान के सनातन धर्म के खिलाफ है, वो यही समझता है। आप पढ़िए, अपने ईश्वर का नाम लीजिए, आप गायत्री मंत्र पढ़िए, आप हनुमान चालीसा पढ़िए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते होलों को उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, कंचन वरन बराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। और मैं पढ़ूंगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम
मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जो सच होगा जन्नत वो जाएगा, लेकिन दुनिया के अंदर खुदा के वास्ते हनुमान चालीसा में और अजान को लेकर के लड़ाई मत कीजिए। ये लड़ाई पैदा करवाया जाता है, इसलिए इनकी बातों पर नहीं आइएगा। कुछ दिनों से तो जनाब ट्रेंड हो गया है कि मस्जिद मदरसों के अंदर ये मौलाना लोग कुरान पढ़ाते हैं, और उस कुरान के अंदर क्या है? उस कुरान में आतंकवाद है, उस कुरान में जिहाद है, कुरान पढ़कर लोग जिहादी बनते हैं, कुरान पढ़कर लोग डॉक्टर नहीं बन सकते। ये मीडिया वाले भी टीवी 9 वर्ष भारत जुर्रत हुई वो गए मदरसे में, एक नूरानी कायदा पढ़ने वाले बच्चे से पूछता है कि बेटे बताओ तो जरा भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन था सबसे पहला? वो बच्चा कैसे बताएगा, वो तो नूरानी कायदा का तालिब इल्म है। यानी ये समझिए कि वो जीरो में है। वो मदरसे के अंदर पढ़ाया जाता है, अरबिक पढ़ाई जाती है, वहां समझाया जाता है कि अल्लाह कौन है, हमें किसकी इबादत करनी चाहिए, बाकी दूसरी और कोई चीज नहीं पढ़ाई जाती। रही बात क्या कुरान पढ़कर मदरसे में पढ़ने वाले क्या आगे नहीं बढ़ सकते? मीडिया वालों, अगर आपके दिमाग में भूसा भरा हुआ है तो मेरी इस तहकीक को आप सुन लीजिएगा। अब्दुल्ला अगर झूठ बोलता है, मैं पूरे भारत में फिरता हूं, अल्लाह मुझे जाने का मौका देता है, मैं जाता हूं, लोग बुलाते हैं, जहां बुलाते हैं वहां चला जाता हूं। आपका ये बच्चा, मैं कोई बड़ा आलिम दीन नहीं हूं, कोई बड़ा मुकर्रिर नहीं हूं। राइट नाउ आई एम ऑल्सो स्टूडेंट हियर, मैं यहां पर भी एक तालिब इल्म हूं। दुनिया में उर्दू जुबान, हिंदी जुबान, संस्कृत जुबान, इंग्लिश जुबान बोली जाती, जहां जिस जुबान पर बोलने कहेंगे तो ये नाचीज बोलेगा, आपसे बात करेगा। लेकिन खुदा के वास्ते अगर कहीं पर वैद पढ़ाया जाता है तो उस पाठशाले को बुरा मत कहो, अगर कहीं पर कुरान पढ़ाया जाता है तो उसको बुरा मत कहो। भारत के संविधान ने इजाजत दी है, शक है तो उठाओ। भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 30 में कहा गया, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड ऑन देयर चॉइस। इस धरती के ऊपर, भारत की धरती के ऊपर माइनॉरिटीज के लोग अगर अरबी में मदरसा खोलना चाहे, संस्कृत जुबान में खोलना चाहे, तो किसी को इजाजत नहीं है कि मदरसे में पाबंदी लगाए, मदरसे में ताले लगाए, जब तक ये प्रूफ ना हो जाए कि उस मदरसे में कोई इल्लीगल काम होता है। और मैं पूरे वसूख के साथ कहता हूं, हमारे मदरसों के अंदर कोई इल्लीगल काम नहीं होता। वहां बच्चे सुबह उठते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद अपने कुरान की आयतें याद करते हैं, हदीस को याद करते हैं, बुखारी खोलते हैं, अलिफ लाम का पारा खोलते हैं, और कुरान पढ़कर ये मत समझना कि कुरान पढ़ने वाला दुनिया का महान नहीं बन सकता। उठाओ 1923 की रिपोर्ट, लंदन के अंदर तिब्बी कांग्रेस यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, 1923 की रिपोर्ट है। मैं कोई भी बात तहकीक के बगैर कहने का आदी नहीं हूं। तहकीक जब तक नहीं हो जाती है, अब्दुल्ला अपनी जुबान पर नहीं लाता, मैं तहकीक के साथ कहता हूं। उठाओ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लामिक को, 1923 में डॉक्टरों का इमाम किसको माना गया? अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया राजी को, जो मदरसे से पढ़ करके निकला था। उठाओ मोतियाबिन की इलाज करने में सबसे पहले दुनिया का सर्जन कौन? अबुल कासिम अम्मार मूसली था, जो मदरसे से कुरान पढ़कर तालिब इल्म बनकर निकला था। पूछो ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, यह यूनिवर्सिटी कब पैदा हुई? 13 और 14 और 12वीं सदी ईस्वी के अंदर। उससे पहले 60,000 किताबें बगदाद की कुतुबखानों में अपने हाथों से उलमाए किराम ने लिखी थी। और सुनो दुनिया वालों, लंदन से पूछो क्या लंदन वालों, तुम्हारे पास जो डॉक्टर की डिग्री है, MBBS MD की डिग्री है, इसमें किताब पढ़ाते हो तुम अल कानून, इस किताब में 10 लाख अल्फाज हैं। इस किताब को लिखने वाला कौन? जापान वाला, तुर्की वाला, लंदन वाला नहीं। इस किताब को लिखने वाले का नाम शेख हुसैन इब्न अली सीना, जो 10 साल की उम्र में हाफिज कुरान बना था। एक हाफिज कुरान की किताब पढ़कर आज दुनिया का डॉक्टर बनता। आयुर्वेदिक दवाई को किसने पैदा किया? बाबा रामदेव ने? बिल्कुल नहीं। आयुर्वेदिक दवाई की खोज करने वाले का नाम अबू मंसूर बगदादी है, जो कि मदरसे का पढ़ा हुआ था।